जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉटनी का क्लास 3 है। इससे पहले हम लोग बॉटनी पर 2 क्लास कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आइए जल्दी ये पढ़ते हैं हम लोग अगला वाला, ठीक ना। यहाँ देख रहे थे हम लोग फल देखे पहले, इससे पहले वाला जो दूसरा लेक्चर था उसमें देखे थे फूल क्या होता है, इनके जनन अंग क्या होते हैं, पादप पौधे के जनन अंग क्या होते हैं। उसके बाद आज ये देखना था हमें फल पढ़े थे, फल में देखना था फल के खाने वाले भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। इसमें फल के खाने वाले भाग कौन से होते हैं, जैसे लीची का क्या खाया जाता है, तो लीची का खाने वाला जो भाग होता है उसे एरिन कहा जाता है। एरिन का मतलब होता है कि सबसे ऊपर वाला छिलका भी फेंक दिया जाता है, एकदम बीज भी फेंक दिया जाता है, जो बीज का मध्य फल होता है वही खाया जाता है ना, उसे एरिन कहा जाता है ना। तो लीची का खाने वाला भाग एरिन होता है। सेब और नाशपाती का खाने वाला भाग पुष्पासन होता है, पुष्पासन होता है, ठीक ना। ये डायरेक्ट आपको याद करना होगा, वनडे में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। उसके बाद धान और नारियल का खाने वाला भ्रूण कोष होता है। अनार का जो खाया जाता है टेस्टा खाया जाता है। इसमें टेस्टा होता है टिग्मा, टिग्मा जो होता है उसके अंदर का जो बीज होता है, बीज बीज को टिग्मा बोला जाता है। तो टिग्मा को फेंक दिया जाता है, टिग्मा को फेंक दिया जाता है, यानी इसे नहीं खाया जाता है। जो टेस्टा होता है टेस्टा को खाया जाता है, ठीक। उसके बाद संतरा और नींबू का क्या खाया जाता है, जूसी हेयर, संतरा और नींबू का जूसी हेयर। कटहल और अनाज का फल पत्र खाया जाता है, कटहल और अनाज का फल पत्र। अंगूर और अमरूद का संपूर्ण फल खाया जाता है। जब भी आप अंगूर लेते हैं तो पूरा खा जाते हैं, अमरूद भी पूरा खा जाते हैं, ठीक। आम और पपीता का मध्य फल खाया जाता है। आम और पपीता का मध्य फल खाया जाता है। वैसे ही आगे देखेंगे हम लोग बीज को, तो थोड़ा सा एक बार पहले बता दीजिएगा। पहले क्या खाया जाता है, सेब का एरिन, सॉरी लीची का एरिन, सेब नाशपाती का पुष्पासन, धान नारियल का भ्रूण कोष खाया जाता है, अनार का टेस्टा खाया जाता है, टिग्मा फेंक दिया जाता है, संतरा और नींबू का जूसी हेयर, जूसी हेयर तो होता है ना उसमें। कटहल और अनाज का फल पत्र खाते हैं हम लोग। अनार और अमरूद का संपूर्ण फल खा जाते हैं हम लोग। आम और पपीता का मध्य फल खाते हैं, यानी स्टार्टिंग का फेंक देते हैं, एकदम अंत में का फेंक देते हैं, बीज का फल खाते हैं, ठीक। आगे पढ़ते हैं हम लोग बीज, ठीक। बीज क्या होता है, ठीक ना। तो बीज का जो सुरक्षा करता है वो कौन करता है, हमारा फल करता है। बीज की सुरक्षा करने का काम फल करता है। और बीज का कार्य क्या होता है, ये नए पीढ़ी को जन्म देता है। जो उसके अंदर का बीज होता है नए पीढ़ी को जन्म देता है। ये 2 भाग होता है, इसका बाहरी जो भाग कहलाता है टेस्टा होता है, आंतरिक भाग टिग्मा कहलाता है। जैसे अनार में आप क्या खाते हैं, टेस्टा खाते हैं, टिग्मा को फेंक देते हैं, यानी उसे जानवर वगैरह को डाल देते हैं खाने के लिए, ठीक। तो ये था बीज 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक बीजपत्रीय, दूसरा होता है द्विबीजपत्रीय। एक बीजपत्रीय क्या होता है, जिसमें आपको बीज के अंदर जब फोड़ेंगे देखेंगे एक बीज रहेगा। जैसे धान चावल देखे होंगे, जब उसमें निकलता है तो केवल एक ही रहता है ना, उसमें टूटता नहीं है। लेकिन चना देखेंगे तो चना को जब ऊपर से छील देंगे तो उसमें 2 बीज होता है, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक ना। वैसे ही आप जब देखेंगे जामुन देखेंगे तो जामुन को भी जब फाड़ेंगे तो 2 बीज पत्र निकल जाता है। आम जब देखेंगे तो आम तो आपको देखने में लगता है कोयली, जब उसे और फाड़ेंगे तो उसके अंदर से 2 तरीके से निकलता है, 2 तरीके से फटता है, ठीक ना। तो वैसे ही मूंगफली भी है आपका द्विबीजपत्री, चना भी द्विबीजपत्री में आता है, ठीक। अब आगे देखते हैं जर्मिनेशन क्या होता है, अंकुरण क्या होता है, जर्मिनेशन। तो बीज को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में ला देना ये आपका अंकुरण कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। देखिएगा बीज को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में ला देना ही क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। आवश्यकता क्या होती है बीज के अंकुरण के लिए, आप सोचते होंगे कि क्या मिट्टी की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है, तो ऐसा नहीं है। बीज को आवश्यकता केवल किसकी होती है, जिब्रेलिन की होती है। जिब्रेलिन हार्मोन्स होते हैं जो उसके अंकुरण में मदद करता है, ठीक ना। दूसरा इसके लिए जल की आवश्यकता होती है, नमी और आर्द्रता चाहिए, हवा चाहिए और ताप चाहिए, ठीक ना। अगर इसे इतना चीज मिल रहा है, 5 चीजें मिल रही है, यानी जिब्रेलिन हार्मोन मिल रहा है, जल मिल रहा है, नमी आर्द्रता मिल रही है, हवा मिल रहा है, ताप मिल रहा है, तो यह अंकुरित हो जाएगा। यहाँ इसके लिए आपको प्रकाश की जरूरत नहीं है, मिट्टी की जरूरत नहीं है, उर्वरक की जरूरत नहीं है, खनिज पदार्थों की जरूरत नहीं है। तो बस देखिएगा इससे डायरेक्ट आपका वनडे में क्वेश्चन बनता है, ठीक ना, ऑप्शन दे देता है। तो अंकुरित होने के लिए इतने चीजों की आवश्यकता होती है और इतने चीजों की आवश्यकता नहीं होती है।
फिर देखते हैं कि एक बीज भंडार बनता है, इसको बीज को रखने के लिए बीज भंडार बनता है। वहाँ क्या होता है, नमी, आर्द्रता और ताप, इन तीनों चीज पर क्या कर दिया जाता है, लेप लगा दिया जाता है, मतलब उसे बंद कर दिया जाता है कि इसका फास्फोरस का लेप लगाया जाता है, जिससे बीज क्या हो, अंकुरित ना हो। और उसमें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्री चलता है, उसमें CFC गैस निकलती है, ठीक ना। उसके बाद कीट वगैरह उसमें ना पड़े उसके लिए गामा किरण छोड़ा जाता है, उसमें गामा किरण छोड़ा जाता है, ठीक। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है पोषक पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ होता है, यानी कोई भी पेड़ पौधा भी है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, यानी पौधों के विकास के लिए जो बड़े वाले होते हैं, ठीक ना, जो बड़े वाले होते हैं उनको किस चीज़ की जरूरत होती है ताकि वृद्धि करें। तो जो बड़े वाले पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए चोप, किंग्स, फिर CA और Mg ना। इसमें क्या होता है, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए। फास्फोरस क्यों जरूरत होती है, तो फूल और बीज के लिए आवश्यकता होती है फास्फोरस की, ठीक ना। उसके बाद पोटेशियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, सल्फोनिक चाहिए, सल्फर। उसके बाद कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम किसके लिए चाहिए, ताकि DNA और RNA बना सके वो लोग अपना, ठीक ना। उसके बाद मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल की बनाने के लिए चाहिए, ठीक ना। उसके बाद छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे पौधे, उसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए मन को जीत, ठीक ना, मन को जीत। कल मत बोल फनी, कल मत बोल फनी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, फिर क्या होगा, जिंक, फिर क्लोरीन, फिर माल्वेडेनियम, फिर बेरिलियम, फिर क्या है आपका Fe से लोहा, ठीक ना, लोहा। फिर Na से क्या हो जाएगा, Na से क्या हो जाएगा, Na से लिथियम, ठीक ना। जो भी हो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।